है फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन जो होती है वो इनवर्स ऑफ एक्सपेंशन होती है, रिवर्स ऑफ एक्सपेंशन होती है। ठीक है, महाद आपने किए थे कुछ सवाल इसके? जी। सवाल किए थे, कुछ प्रैक्टिस की थी? यस सर। ओ नहीं। सर। अच्छा, इसमें अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा है फैक्टराइजेशन में, वो हमने ये पढ़ा है कि कॉमन लेने का मेथड हमने पढ़ा है। ठीक है, टू टू टेक कॉमन। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। जैसे कि अगर ये वाला सवाल है हमारा, टू टू डी है हमारा, अगर से इस सवाल में हमारे पास क्या हो रहा है कि माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस साइन, और 8 और 10 का मल्टीपल है 2। कॉमन मल्टीपल इसका 2 है। और पाई कांस्टेंट कॉमन आ रहा है, और वाई क्यूब कांस्टेंट कॉमन आ रहा है, वाई क्यूब वेरिएबल। तो ये तीन चीजें विद साइन माइनस कॉमन आ जाएंगी ब्रैकेट से बाहर, और यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा? 2 4 8, और पाई बाहर चला गया, एक्स बच जाएगा यहाँ पर, वाई क्यूब बाहर चला गया, ये माइनस साइन भी बाहर चला गया, तो अंदर क्या बचा? प्लस। एंड देन 2 5s are 10, pi is outside, pi cube is outside. So this is the answer. इसका हमने क्या कर दिया? फैक्टराइज कर दिया। इसको फैक्टराइज कर दिया एक्सप्रेशन, और ये फुली कवर्ड और कंप्लीटली कवर्ड यूज करता है ये। ठीक है, कंप्लीटली और फुली का मतलब यही है कि इसमें से ऐसा ना हो कि आपने कोई कोई एलिमेंट या कोई टर्म यहाँ पर छोड़ दी हो बाहर निकालने से। ठीक है, इसको वो कह रहे हैं फुली और कंप्लीटली कवर्ड यूज करता है। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस आ रही हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं कि जिसमें हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस में तीन टर्म्स होती हैं। ठीक है, तीन टर्म्स होती हैं। फर्स्ट टर्म में एक्स की पावर 2 होती है, सेकेंड टर्म में एक्स की पावर 1 होती है, और थर्ड टर्म कांस्टेंट टर्म होती है। ऐसी ऐसी एक्सप्रेशंस को हम लोग क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसी, एक बार दोबारा समझाते करो, समझ गया। हाँ बता रहा हूँ, एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें एक्स की पावर 1 होती है, जैसे कि ए एक्स और बी, इन इसमें ए बी और सी जहाँ कहीं भी यूज हो रहे हैं वो क्या है? इंटीजर्स हैं। ठीक है, इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? यानी कि होल नंबर्स होते हैं, जो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो ऐसी एक्सप्रेशन को हम लोग लीनियर एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, जिसमें एक्स की पावर 1 होती है, और जिसमें एक्स की पावर 2 होगी, मैक्सिमम पावर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसमें भी इसने बताया हुआ है यस। फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। देखो ये हेडिंग लगाई है इसने। अब इसमें जो फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट टाइप ऑफ फॉर्म में क्या है?
यहाँ से स्टार्ट किया इसने, आई थिंक यहाँ से स्टार्ट किया, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है। अच्छा, तो ये आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही होगी, ये मैंने लिखी थी यहाँ पे कि जिसमें एक्स की पावर 2 होती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। और जिसमें एक्स की पावर 1 है तो उसे लीनियर एक्सप्रेशन कह देते हैं। ठीक है, इसने भी यहाँ पर ये पर लिखा होगा। ठीक है, लिखा है ना लीनियर एक्सप्रेशंस। एक्स की पावर कहाँ है, यहाँ क्या है वहाँ पर, वन। लीनियर एक्स की पावर 1 है। ठीक है। और क्वाड्रेटिक में जो एक्स की हाईएस्ट पावर होती है वो 2 होती है। फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। ठीक है, एक इसने हेडिंग ये भी लगाई थी। फिर उसके बाद इसने लेकर आया है फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। वो हमेशा एक्स की पावर 2, एक्स पावर 1 और एक कांस्टेंट नंबर होगा। इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। ठीक है ना। अच्छा जी, अब आ जाएं आप इसके बाद। इस पे जो सबसे पहली वाली फॉर्म है कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है या फिर 1 है, ये वाली हम लोग आज पढ़ रहे हैं कि जिसमें एक्स स्क्वायर के साथ 1 होगा। तो इसके क्वेश्चंस ने दिए हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने इसी तरह के क्वेश्चंस दिए हैं। ये यहाँ पर ये आ गए। ये तमाम एक्सप्रेशंस क्या हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस हैं। और इसमें जो पहली वाली जो स्क्वायर वाले वेरिएबल है, उन सब का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। सबका कोफिशिएंट 1 है। तमाम स्क्वायर वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है वो क्या है, वो 1 है। वन। अच्छा, अब इसको हमें फैक्टराइज करना है, यानी कि इन तीन टर्म्स को मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखना है। यानी कि कोई ऐसी चीजें आ जाए जिसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आंसर आ जाए। अब इसको आप समझने से पहले एक ये वाली चीज देखो, जो हमने जब ये किया था कि कोई दो नंबर थे हमारे पास, जैसे कि x+3 और x+2। ठीक है। और उसके ऊपर लिखा हुआ था एक्सपैंड। जब हमने ये सवाल किया था तो हमारे पास जो आंसर मिला था, गौर से देखना, तो आंसर हमें मिला था x² + 5x + 6 मिला था हमें। कैसे, कि जब हमने x को x से किया x² हो गया, x को 2 से किया 2x हो गया, 3 को x से किया 3x, 3 को 2 से किया 6। ये दोनों मिलके क्या बन गए, सही है। ओके। हाँ, ये बात समझ आ गई। अब उसने हमें क्या किया है कि ये वाला क्वेश्चन दे दिया है उसने हमें। ठीक है। और हमसे ये पूछ रहा है कि इसको आपने ये बनाना है अब, यानी कि फैक्टराइज। ऊपर लिख दिया इसने, क्या लिख दिया, फैक्टराइज फुली और कंप्लीटली का वर्ड यूज करता है। ठीक है, फैक्टराइज का वर्ड यूज करता है, फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस फुली। ठीक है। तो आप गौर से देखो यहाँ पर कि इसके इस स्टेप से अगर हम रिवर्स जाएंगे, हम यहाँ से यूं जाएंगे, इसका मतलब है हमें इस वाली टर्म को, मिडिल टर्म, इसको हम क्या कहते हैं, मिडिल टर्म ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, ब्रेक करना पड़ेगा, स्पेलिंग यही होगी ब्रेक की, यही होगी, यानी कि तोड़ना पड़ेगा इसको हमें। तो कैसे तोड़ा इसने 2 और 3 में, क्या हम इसको 1 और 4 में भी तोड़ सकते थे, नहीं। क्या हम इसको किसी और नंबर पे तोड़ सकते थे, 6 और 1 पे तोड़ देते, 6 - 1, नहीं। लेकिन आंसर तो इनका 5 ही आ रहा है। तो ऐसी क्या वजह है कि इस पे हम नहीं तोड़ सकते। ठीक है, ये हम लोग आज सीखेंगे कि हमें एक ऐसे नंबर पे ब्रेक करना है मिडिल टर्म को कि जिसका आंसर, हमारा आंसर सही हो जाए।
अब ये वाला क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग, ए स्क्वायर प्लस 9a+8। क्वेश्चन है हमारा ए स्क्वायर प्लस 9x+8। ठीक है, आखिर में हमें इसको इस फॉर्म में लेकर आना है कि ये दो नंबर्स के प्रोडक्ट में बन जाए। तो ए स्क्वायर प्लस 9a+8, तो यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले हैं मिडिल टर्म ब्रेक मेथड। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है फैक्टराइज कंप्लीटली। ठीक है, फैक्टराइज फुली का वर्ड, फैक्टराइज फुली, थ्री पार्ट। तो अब इसको ऐसे नंबर से ब्रेक करें, उसकी क्या रूल है कि जब हम इसको ब्रेक करें, मिडिल टर्म को ब्रेक करें, तो उसका रूल क्या है कि जब हम उसको प्लस करें तो हमारे पास 9x आना चाहिए, और जब हम उसको सर मल्टीप्लाई अगर हमें मल्टीप्लाई करें तब 9x आना तो चाहिए। 8 आना चाहिए। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। जब मल्टीप्लाई करें तो 8 आना चाहिए, और प्लस करें तो 9 आना चाहिए। ठीक है, एक मिनट, मैंने क्वेश्चन में कोई मिस्टेक की है, 9a है शायद, इधर 9a है, 9a है, 9a। तो आप सोचो कि कोई ऐसे दो नंबर जो 8 का प्रोडक्ट है, और उनका उनका जो सम है वो हमारे पास 8 आ रहा है, सम 9 आ रहा है, और प्रोडक्ट 8 आ रहा है। तो क्या हो सकते हैं वो? एक 2 4 8 हो सकता है, और एक 8 1 8 हो सकता है। सही है, तो क्या इन दोनों में से कोई ऐसा पेयर है जिसको हम प्लस करें तो 9 आ जाए? 8 1 जा। 8+1, ठीक है, 8 को 1 से करें तो 8 आ रहा है, और 8+1 करें तो 9 आ रहा है। यहाँ पर ये वाला मेथड हमें सीखना है कि हमें ढूंढने हैं वो दो नंबर कि जिनको हम प्लस करें तो मिडिल टर्म आ जाए, और जिनको मल्टीप्लाई करें तो लास्ट वाली टर्म आ जाए, दैट इज अ कांस्टेंट टर्म इन दीज क्वेश्चंस। तो हम इसको 8 और 1 में ब्रेक कर देंगे। 8a+1a, 1 लिखते नहीं है, और 8 यहाँ आ जाएगा, और शुरू में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। ये फर्स्ट स्टेप समझ आ गया। अब इसमें जो है सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है कि इन दोनों में से कॉमन लेना है, और इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो फर्स्ट टू टर्म में से ए कॉमन आ रहा है, तो ए रह गया, और ए बाहर गया तो 8 रह गया। सेकंड टू टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है जी? कुछ आ रहा है कॉमन ए और 8 में से? 8 8। कुछ भी नहीं आ रहा है इनमें से, ए और 8 में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है कुछ? नो। तो जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आता उसमें हम 1 को कॉमन लेते हैं। जब हम 1 को कॉमन लेंगे तो क्या होगा सर, वही चीज वापस आ जाएगी, a+8। ठीक है, क्लियर होगी बात? ओके। बस अब जो लास्ट स्टेप है वो हमारा आंसर का स्टेप है। अब आप चाहें तो a+8 को अब क्या कर रहे हैं, हम इन दोनों में से कॉमन ले रहे हैं, और a+1 बाहर बच रहा है। ये हमारा आंसर है। ओके। इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हमें मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। ये वाला स्टेप जिसमें हमने ये हमने मिडिल टर्म ब्रेक की है, जिसमें 8 और a को ब्रेक किया है, और 9 से आया, और सेकेंड स्टेप में कॉमन लेना है, और थर्ड स्टेप में फर्दर कॉमन लेके आंसर तक पहुंच जाना है। ठीक है, अब मैं ओके। आपको एक क्वेश्चन ओके। देता हूँ आप दोनों को। सेकेंड पार्ट, इसमें लिखा हुआ है 8b और 15। तो 8b+15, और यहाँ लिखा हुआ है बी स्क्वायर। ये हमारा है पार्ट बी। तो अब हमें किस तरह से मिडिल टर्म निकालेंगे? मिडिल टर्म हमेशा किससे निकलती है, लास्ट वाले नंबर से।
इसके प्रोडक्ट हम लेना शुरू करते हैं कि इसके प्रोडक्ट क्या क्या आ रहे हैं। वहां से हमें दो ऐसे नंबर मिलते हैं जिससे हम प्लस करने पर मेजर टर्म आ सर जाए। 5 जी, एक तो आ रहा है 15 1 + 15 और एक आ रहा है 5 3 ये दो ही आ रहे हैं इसके, ठीक है, तीसरा नहीं आ रहा। तो क्या मिला हमें? 5 3 5 और 3 को ऐड करें तो प्लस करके आ रहा है 8। तो बस यहाँ से हम सर। b² प्लस 5b प्लस 3b प्लस 15, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? हम ये निशान लगाएं या ना लगाएं, नो प्रॉब्लम, हम फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेंगे। क्या ये चीज सर कॉमन? बी बाहर रखेंगे और अंदर बी रखेंगे और 5 रखेंगे। b+5। नेक्स्ट जो है फिर इसमें क्या प्लस का कॉमन आ साइन रहा है? लगाएंगे 3 आ और रहा है। 3 लिखेंगे। 3 लिखेंगे। फिर यहाँ पर अंदर बी लिखेंगे और +5 लिखेंगे। 5 कैसे आएगा? क्योंकि सर 15 उसको मल्टीप्लाई करेंगे ना। 5 + 15, ठीक है महान। अच्छा, गौर से देखो तो ये वाली चीज हमें यहाँ से कॉमन मिलेगी लाजमी। अगर ये स्टेप आपका ओके सर। रॉन्ग होगा तो यहाँ पर कोई गड़बड़ आ जाएगी। और नेक्स्ट ओके सर। स्टेप हम लोग b+5 और b+3, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। अब गौर से देखो तो इस सर क्वेश्चन से डायरेक्टली इस तक कैसे पहुंचोगे? अगर सारे साइन प्लस के हैं ना, तो गौर से देखो तो यस सर। 5 और लेकिन 3 बी 8 हो प्लस गए। थ्री b+3 क्यों हुआ यार बताइएगा। बी+3 क्यों हुआ? हाँ, क्योंकि सर 3 यहाँ पर हमारा जो बी आएगा वो नीचे आएगा और 3 उसका मल्टीप्लाई करेंगे ना तो उससे आएगा। यहाँ पर हमने इसको मजीद कॉमन ले लिया, यानी यस कि सर। दोनों नंबर्स को क्या किया, कॉमन लेके बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। तो ओके अंदर जो सर। बचेगा वो एक बी बचेगा और एक 3 बचेगा, 5 बनेगा। ठीक है। जैसे अगर ओके बी सर। एक्स होता +3x होता तो हम क्या करते, एक्स बाहर निकाल लेते, b+3 अंदर लिख देते। सेम काम यही किया है, ओके यहाँ सर। पर एक्स की जगह पर क्या है, b+5। ओके सर। अब आप लोग एक दो क्वेश्चंस करें ताकि आपकी क्लियर हो जाए पॉइंट। तो आप लोग उठाएं, प्लस वाले क्वेश्चन उठाएं। प्लस वाले तो खत्म हो गए। तो मैं कर रहा हूँ सी, कर रहा हूँ सी। सी पार्ट करें, चलें। c² 9c और 20, बस इसमें यहाँ पर एक माइनस का फर्क आ रहा है। c² -9c प्लस 20, ये सी पार्ट है हमारा। सबसे पहले आप दोनों मुझे ये बताएं कि मिडिल टर्म ब्रेक में क्या नंबर आएंगे। सर क्या नाम है आएगा 4c +5c। 4c + 5c। तो 4 को जब 5 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आता है, ठीक है। और 4 + 5 आता है 9, लेकिन हमें चाहिए -9 चाहिए हमें। हमें यहाँ पर नहीं, माइनस। -4 +5। अच्छा जी। अच्छा, -4 -5 -4 + 5 करते हैं तो फिर 1 आ जाएगा प्लस का। -4 -5 बाहर सही कह रहे हैं, -4 और -5 जब लेंगे तो हमें -9 मिल जाएगा। तो ये है यहाँ पर गेम साइन का, ओके। ठीक है। ओके। अब आगे करें आप लोग।
यहाँ पर साइन का बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। बताएं आगे, कौन बताएगा? C minus 4. इसके बाद सर मैं बताऊं, जी, सी ब्रैकेट के अंदर, फिर C-4, उसके अंदर -5, फिर C, उसके अंदर क्या नाम है, -4, नहीं +4। +4। तो यहाँ पर आप गौर से देखो तो ये दोनों हमारे ब्रैकेट्स डिफरेंट आ रहे हैं अंदर के। क्या मिस्टेक हो रही है यहाँ पे? क्या मतलब डिफरेंट आ रहे हैं? यहाँ पे C-4 आ रहा है और यहाँ C+4 आ रहा है, तो ये तो फर्दर कॉमन नहीं ले सकते हम। नहीं ना सर, जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे ना। नहीं, यही तो यहाँ पे समझना है आपने, कि जब भी हमारे पास यहाँ पर ये माइनस का साइन आ जाएगा ना कॉमन में, तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये वाला साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है। यानी यहाँ पर फिर प्लस से माइनस हो जाएगा, और फॉर एग्जाम्पल यहाँ माइनस होता तो प्लस हो जाएगा। अब उसकी रीज़न ये है कि जब आप इसको वापस से मल्टीप्लाई करोगे, देखो जब 5 को C से मल्टीप्लाई किया तो -5C, और -5 और -4 को जब मल्टीप्लाई किया तो +20 आएगा। अगर आप -5 और +4 को मल्टीप्लाई करते हो तो फिर हमारे पास -20 का आंसर आ रहा है। हमें चाहिए प्लस का 20, तो इसके लिए यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, माइनस। समझ आई बात? ओके तो अब हमारे पास ये हो गया C-4, दोबारा से कॉमन ले लेंगे और सर, आ गया। सही C आया। सही आया। 5 आ जाएगा। ठीक है मान, अब आगे चलते एक दूसरा सवाल करें। दूसरे सवाल में है D² -16D और 28। जी, किसको मिल गए ये मिडिल टर्म के दो नंबर्स? 6 + 10, 6 - 10। 6 मल्टीप्लाई -10 तो 60 होता है। नहीं, -6। हाँ वही ना, -6 प्लस माइनस। -6 और -10 माइनस प्लस का 60 होता है। हमें चाहिए 28। 28। सही मिल रहा? Sir, एक मिनट सर। 14 into 14 मल्टीप्लाई 2। सही है। 14 × सही है। अगर 14 + 2 करें तो हमारे पास प्लस का 16 आ रहा है, हमें चाहिए माइनस का 16। तो क्या कर, -14 -2। -14D और -2D। इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? D कॉमन। जी, इसके बाद महाल बताएंगे क्या कॉमन है है। ना। जी, महाल बताएंगे D क्या -14। plus कॉमन। 14.
कॉमन क्या होगा इसमें? नेक्स्ट में जो लिखा हुआ है स्क्रीन पर देखें, मैं यहाँ माइनस लिखूंगा या प्लस लिखूंगा? सर माइनस। मेरे को आ गया। माइनस लिखेंगे, कॉमन टू। सर डी अंदर बाहर डी, उसके बाद डी अंदर -14, फिर ब्रैकेट क्लोज -2, फिर ब्रैकेट ओपन डी -14। ठीक है मान, ऐसा ही होगा। डू यू एग्री? लास्ट स्टेप बताएं। ठीक है, यस सर। ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो अभी आपकी काफी प्रैक्टिस हो गई है, अब यही करें आप लोग। आज इतना ही काफी है। ये 4 सवाल आप होमवर्क में करें। अगर आपने ये कर लिए तो इसका मतलब है कि आपको ये आ गया यहाँ तक। अगला स्टेप थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, ये अगली क्लास में हम लोग करेंगे। क्वेश्चन 4 हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और मे बी के नेक्स्ट क्लास हमारी क्या है, कल। कल वेडनेसडे है, तो मैं जुम्मे की जगह कल ले रहा हूँ, क्योंकि जुम्मे को मैं नहीं हूँगा और इतवार को मैं नहीं हूँगा, मैं इज्तिमा में जाऊँगा। ठीक है, तो कल मैं क्लास लूँगा, तो होगी इसी टाइम 12 बजे। ओके। ये 4 क्वेश्चन होमवर्क में करें और फिर मुझे भेज दें। अभी करके भेज दें तो अच्छा है, मैं अभी बैठे बैठे ही चेक कर लूँगा, फारिग हो जाएंगे, फिर कल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। यस, सलाम वालेकुम। और महद आप शुरू के भी क्वेश्चन कुछ करें।